आज का जो सत्संग है उसका प्रारूप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अनुभव और छवि मिलके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं साथ रहूंगा आप लोगों के। जहाँ भी कुछ ऐड करना होगा वहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो क्या थोड़ा अध्ययन भी हो जाएगा, है ना। और इस तरह से सबका पार्टिसिपेशन भी होता चलेगा। आगे चल के आप लोग भी प्रतिभागिता इस तरह से कर सकते हैं। आज मैंने अनुभव को भी लास्ट मिनट में कहा 9:15 की थोड़ी सी आज ऊर्जा में कमी है, तो तुम देखो, नहीं तो ऐसे पहले प्रोएक्टिवली भी अपन डिसाइड कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कोई कभी वंदना पढ़ेगी, कभी पल्लवी पढ़ लेगी, कभी और कोई सुधा पढ़ लेगी, पूजा आंटी पढ़ लेंगी। एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ करते करते फिर चेंज भी कर सकते हैं। दो तीन लोग मिलकर कर सकते हैं। आज अनुभव लीड ले रही है और छवि साथ में, दोनों लोग मिलकर कर। तुम लोग अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ हो रहा है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ मुझे आ रही है बेटा, वरना मेरी आवाज इसलिए लो है कि मैं 2.5 घंटे बोल चुका हूँ और मुझे अभी 2.5 घंटे और बोलना है, तो मैं इस सेशन में थोड़ी सी ऊर्जा बचा रहा हूँ बेटा अगले सेशन के लिए, इसलिए ये लोग आगे आए। हाँ आ रही है बेटा आवाज छवि। मैं पढ़ लेती हूँ भैया थोड़ा, फिर अनुभा दीदी है और सुषमा दीदी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहेंगी। अरे वाह बहुत बढ़िया। सुषमा दीदी को मैंने इसलिए परेशान नहीं किया क्योंकि मेरी बात चल रही थी, काफी व्यस्त चल रही थी, तो मैंने बोला नहीं उनको, तुम दोनों को ही बोला। ठीक है करो, बढ़िया। जी जी। तो भैया 85 आई थिंक हमने कल कवर कर दिया था। अच्छा ठीक है। तो 86 से जब वो कैलकाटा ट्रीटमेंट से वापस आ रहे हैं वहां से पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा। ठीक है। In September 1885, Ramakrishna was taken to Calcutta for treatment. भैया ये आवाज ठीक है? I mean, हाँ. He lived there for 3 months. Then on 11 December 1885, he was moved to the Kosifor Garden House. Rakhal served the master along with other disciples. Sometime in the middle of January 1886, the elder Gopal wanted to distribute 12 pieces of ochre cloth and 12 rosaries among some monks. Pointing to his young disciples, the master said to him, "You won't find better monks than these. Give your clothes and rosaries to them." Instead, Gopal offered them to the master, and he himself distributed them to Rakhal and other young disciples. Ramakrishna's health was gradually deteriorating. On 15th March 1886, M writes, "Like a mother showing her tenderness to her children, Sri Ramakrishna, touches the faces and chins of Rakhal and Narendra. A few minutes later, he says to M, if the body were to be preserved a few days more, many people would have their spirituality awakened. Such is not the will of God." Rakhal tenderly, "Please speak to God that he may preserve your body some time more." Master, "That depends on God's will." Rakhal, "We pray that you may not go away and leave us behind." Sri Ramakrishna smiles and says, "A band of minstrels suddenly appears, dances, and sings, and it departs in the same sudden manner. They come and they return, but no one recognizes them." Once at the Kosipur Garden House, Ramakrishna remarked, "Rakhal has the keen intelligence of a king. If he chose, he could rule a kingdom." Narendra understood that the master wanted Rakhal to be the future leader of his disciples. So he told his brother disciples, "Henceforth we shall call Rakhal our Raja, king." The master was pleased when he heard this. Later, Rakhal became known in the Ramakrishna order as Maharaj or the Great King. I think भैया हमें इस बारे में पहले बता भी चुके हैं. Days of austerity and pilgrimage. इसमें हाँ कुछ है अगर जोड़ने को. जी जी. तो एक तो देखो ये विशेष घटना घटी इन लोगों के जीवन में 1886 की जनवरी में, जब 1886 में अगस्त में शरीर छोड़ा, 16 अगस्त को ठाकुर ने, और जनवरी के महीने में ही अगर आप देखें तो वैसे बायोलॉजिकली स्पीकिंग विवेकानंद का जन्म दिवस और ब्रह्मानंद दोनों का जन्मदिन 12 जनवरी और 21 जनवरी को जनवरी के महीने में, और उसी साल 1886 के जनवरी में ही जो ओकरे क्लॉथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सन्यासी जो वस्त्र थे और 12 मालाएं थी उनके पास, 12 लोगों की दीक्षा उस दिन हो गई थी, 16 में से 12 की दीक्षा उस दिन हो गई थी, और बाकियों को भी ठाकुर ने बाद में दीक्षित कर दिया था। और एक विशेष घटनाक्रम संयोज पूर्वक बना, जब ऐसा प्लान नहीं था। सीनियर गोपाल जो थे, एक जूनियर गोपाल में, यहाँ सीनियर गोपाल इसलिए रेफर किया है, गोपाल नाम के 2 वहां पर भक्त थे, अनुयायी थे,
तो जो बड़े गोपाल थे उन्होंने ये मन था कि मैं कुछ गेरुए वस्त्र दान करूं और सन्यासियों को वस्त्र दान करूं, मालाएं दान करूं। तो ठाकुर ने कहा इनसे अच्छे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा दावा था उनका कि उस समय की भारत भूमि की धरती पर इतने बड़े संत कहीं नहीं थे, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिर ठाकुर ने उनको जो है ये दीक्षा दी, और दीक्षा देने के साथ साथ फिर आगे की घटना आपने देखी कि ठाकुर से कह रहे हैं कि ठाकुर ने एक बहुत बड़ी बात कही यहाँ, अगर ये शरीर थोड़े दिन और ठहर जाता तो बहुत से और लोगों को आध्यात्मिक चेतना को मैं जागरूक कर जाता। मुझे लगता है हमारे जीवन में ये उद्देश्य जो हम बनाते हैं, सोल पर्पस वगैरह, उसमें ये भी हमें बनाना चाहिए कि हमें हमारे माध्यम से अपनी अध्यात्म की ऊर्जा तो जगानी है, औरों के अंदर की अध्यात्म को भी जगा के जाना है। जितना हो सके उतने लोगों के अंदर का अध्यात्म जगा दो बस। आज शाम को हम लोग सैम यूनिवर्सिटी भोपाल ने एक बहुत अच्छा सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं काफ़ी समय से, ये लॉकडाउन के टाइम पे, सक्सेस स्टोरीज के नाम। तो कहीं से सहयोग बैठा, ईश्वर ने सहयोग बिठाया अपने को। तो जैसे आपको मालूम है कोई भी काम अपन प्रोएक्टिवली नहीं करते, भगवान ही करता है। तो उन्होंने उनके एक फैकल्टी मेंबर ने पिछले वीकडे में जो वर्कशॉप हुई थी सेज टॉक्स करके, उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमें पिंग किया, छवि ने सारा कोऑर्डिनेट किया, आज शाम का उनका प्रोग्राम। तो बहुत ही रोमांचकारी रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। लगभग 2 घंटे 15 मिनट के आसपास चला। हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की है, पर वो जो उनका भाव था बड़ा सुंदर था, और काफी समय तक लोग मतलब बने रहे और अच्छे अच्छे प्रश्न आते रहे। तो एक अलग ही प्रवाह था, और उस प्रवाह में यही भाव था कि लोगों के अंदर की अध्यात्म चेतना जगे, लोगों के अंदर का सोया हुआ जो देवत्व है वो जगे। देवत्व ही तो है अध्यात्म, और क्या है। तो गुरुदेव ने पूरा मिशन इसी पे खड़ा किया, मनुष्य के भीतर के सोए हुए देवत्व को जगा दो। अभी हम एनिमल कॉन्शियसनेस या ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसी के बीच में जी रहे हैं। या तो पशु जैसा जी रहा है इंसान, या फिर ठीक है कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो मनुष्य जैसा जी रहे हैं। देवत्व जैसा जीना बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, देवताओं की समान जीना। देवता मतलब जो देता है, डिवाइन कॉन्शियसनेस। ठाकुर वही कह रहे हैं कि अभी थोड़े दिन और रह जाते तो कुछ लोगों के और देवत्व जगा के चले जाते। तो राखाल कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, फिर भगवान से कहो। बोले भगवान करना होगा तो करेगा, तब रुक जाएंगे, देखेंगे। फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत नहीं है। ये बहुत बड़ी सीख मुझे ये पढ़ रहा था जब, तो ये लगा कि हमें अपने जीवन उद्देश्य में ये डालना चाहिए, अपने अपने भीतर का देवत्व भी जगाना है, औरों के भीतर का देवत्व भी जगाना है। सबके अंदर की डिविनिटी जागनी चाहिए, सबके अंदर की खूबसूरती जागनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आगे लो। Days of austerity and pilgrimage. After Sri Ramakrishna's passing away on 16th August 1886, his disciples were drowned in sorrow. Rakhal and the others felt helpless, and moreover, some had no place to live. But with the financial help of Surendra Mitra and the guidance of Narendra, they established the Ramakrishna Monastery at Barangor. In the third week of January 1887, they took their final monastic vows by performing the traditional Viraj home fire ceremony in front of the master's picture. Rakhal became Swami Brahmananda. Shortly after this, his father went to the monastery to persuade him to return home. But he calmly and firmly said to his father, "Why do you take so much trouble to come to me? I'm quite happy here. Now bless me that I may forget you and you may forget me." Cutting off all family ties and attachments, Brahmananda became so absorbed in japam and meditation that he almost forgot the world. In the Gospel of Sri Ramakrishna, M recorded a conversation he had with Brahmananda in the Barangor monastery. Rakhal, honestly, M, let us practice sadhana, spiritual disciplines. We have renounced home for good. When someone says, "You have not realized God by renouncing home," then why all this fuss? Narendra gives a good retort. He says, "Because we could not attain Ram, must we live with Sham and beget children?" Every now and then Narendra says nice things. M, what you say is right. I see that you too have become restless for God. Rakhal. M, how can I describe the state of my mind? Today at noontime, I felt great yearning for the Narmada, a holy river in central India, favored by ascetics.
Many people think that it is enough not to look at the face of a woman. But what will you gain merely by turning your eyes to the ground at the sight of a woman? Narendra put it very well last night when he said, women exist for a man as long as he has a lust. Free from lust, one sees no difference between man and a woman. M. How true it is. Children do not see the difference between man and woman. Rakhal. Therefore, I say that we must practice spiritual discipline. How can one attain knowledge without going beyond Maya? कल मैंने एक बात कही थी कि और मैं उन शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ, कोई गलत नहीं है, इससे अच्छा कि अब वो शब्द आप लोगों के साथ रहे, उससे बेहतर है कि मैं कन्फेस करूँ कि मेरी गलती थी। मैंने ये बात फ्लो में कही कि विवेकानंद को छूना तो मुश्किल है ही, पर ब्रह्मानंद जी को छूना आसान है। पर मुझे और अध्ययन करने के बाद लगता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। इनके ये भी ईश्वर कोटि के जीवन मुक्त आत्मा है और इनको भी, महाराज को भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराज जो है वो राखाल महाराज, अब देखो कैसे अपने पिताजी से कह रहे हैं, आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो, आप ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा आशीर्वाद दो, आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको भूल जाऊँ। ये कोई जीवन मुक्त आत्मा ही कह सकती है। हम लोग तो बंधे रहते हैं छोटे छोटे संबंधों में, इतने गहराई तक बंधे रहते हैं कि आदमी अपना जानवर मरने का शौक मनाता है। अपने घर का पौधा सूख जाता है तो हम इतना दुखी होते हैं कि अरे हमने ये प्यार से लाए थे, इसमें फूल खिल रहा था, ये खराब हो गया। आदमी कितनी चीजों के प्रति इतना आसक्त है, और यहाँ अपने को जन्म देने वाले पिता को ये कह रहे हैं कि आप यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाते हो बार बार। अब ठाकुर चले गए हैं, उनके पिताजी को लगा कि चलेगा, घर चलेगा मेरे साथ वापस। पिता थे ये खुद, इनकी एक संतान थी, तो इनका बेटा था, तो पत्नी के पास, बेटे के पास, पिता के पास जाने का पूरा ऑप्शन था, लेकिन नहीं गए। जैसे राम ने दशरथ के जाने के बाद भी अपना वचन निभाया, वैसे ही बेटे थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के, गोद लिए, माँ से गोद लिए हुए। तो राखाल महाराज ने भी अपना पूरा धर्म निभाया और अपने गुरु, अपने पिता ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बताए रास्ते पर चलते रहे। ये नहीं कि चलो अब ठाकुर चले गए हैं तो चलो अपने अपने घर चलते हैं, वापस गृहस्थी पे चलते हैं, फिर वहीं रह के थोड़ी बहुत माला जप लेंगे, वहीं रह के उनका नाम ले लेंगे और करते रहेंगे। ऐसा नहीं किया इनमें से किसी एक ने भी। सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग साथ चले और सब लोगों ने मिलकर, देखो वहां पर परिस्थितियां भी बना दी भगवान ने। सुरेंद्र मित्र के माध्यम से आपको याद होगा, हमने विवेकानंद जी के चैप्टर में पढ़ा था कि ठाकुर ने जाकर उनको सपने में कहा कि तू यहाँ बैठ के माला कर रहा है, उन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, जा एक कोई जगह किराए पे देखने के लिए उनको महीने का पूरा खर्चा दिया था, तो 100 रुपये महीने पर उन्होंने इनका पूरा देख रेख करनी शुरू करी। तो इस तरह से ब्रह्मानंद भी, मुझे लगता है भाई, इट इज, लेट मी कन्फेस, मुझे तो नहीं लगता कि इनको भी छू सकते। हाँ, उनका बाल स्वरूप देखकर जरूर, उनकी सरलता देखकर जरूर ये लगा थोड़ी देर के लिए, पर वो मेरा भ्रम था। आगे में भैया अनुभा दीदी पढ़ेंगे अब। हाँ जी भैया, सभी को प्रणाम। सही कहा भैया, हम लोग छू तो नहीं सकते, बहुत ऊंची सोल है ये भी, मतलब बहुत ही अवतारी हैं। In November 1888, Brahmananda went to Puri for a short time, and then in the early part of 1889, he visited Kamapukur and Jairambati, the birthplaces of Ramakrishna and Holy Mother. In December 1889, Brahmananda decided to practice intense austerities alone in the holy places of India. He received permission from Holy Mother and Swami Vivekananda, but they insisted that Swami Subodhananda go along and look after him. Brahmananda and Subodhananda first went to Varanasi via Deoghar and stayed a month. From Varanasi, they went to Omkarnath, situated on the bank of the holy river Narmada. Here, Brahmanand lived continuously in Samadhi for 6 days, completely oblivious of the outside world. After Omkarnath, they visited Panchavati on the bank of the river Godavari, a holy with the life of Ramachandra. They then went to Bombay and from there by steamer to Dwarka, a place associated with Krishna. They also visited Bet Dwarka, Porbandar, Junagadh, Girnar, Ahmedabad and Pushkar. Brahmanand was not an ordinary pilgrim.
He saw the living presence of gods and goddess in these holy places. Later he said, spiritual life begins after Nirvikalpa Samadhi, the highest transcendental experience. भैया मतलब ब्रह्मानंद जी को पहले ये निर्विकल्प समाधि का एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्या, बाद में हुआ है क्या ठाकुर के जाने के बाद? भैया आपकी वॉइस नहीं है। हाँ, ठाकुर के समय में इनको ठाकुर ने तो करा ही दिया था, और सारे तरह के एक्सपीरियंस ठाकुर को देके गए थे। तो कल हमने पढ़ा भी कि ठाकुर ने इनको एक बार कहा भी कि तू हमेशा मांगता रहता है और फिर उसके बाद जब मिल रहा है तो डर रहा है, क्योंकि ये देख रहे थे कि माँ की तरफ से बहुत अनंत सूर्यों का प्रकाश इनकी ओर चलता हुआ आ रहा है। तो ऐसी अनुभूतियां इनको दे गए थे, निर्विकल्प समाधि भी दे गए थे। उसके बाद में जैसे अभी पिछले पैराग्राफ में आया कि उनको नर्मदा दिखाई दे रही थी एम के साथ में, जब बातचीत कर रहे हैं कि चलो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। पल्लवी का प्रश्न आया कि एम जो है महेंद्र, वो महेंद्र बाबू के रामकृष्ण परमहंस के साथ हमेशा रहते थे। आखिरी साल जो था 1-1.5 साल, उसमें 186 दिन का रिकॉर्ड है उनके पास, 186 डेज का। टोटल 186 डेज में उन्होंने जो घटनाएं देखी उसका संकलन उन्होंने अपनी डायरी में किया, जो कि रामकृष्ण लीलामृत के नाम से हिंदी में और गॉसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंसा के नाम से इंग्लिश में पब्लिश हुई। बहुत ज्यादा ठाकुर को समझने के लिए बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ, और उसमें भी हमें बहुत ऐसी लीलाएं मिलती हैं ठाकुर की जो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ करी। तो उस पुस्तक के माध्यम से भी इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, गॉड लिव्ड विद देम। तो राखाल महाराज को भी अनुभूतियां देखी गए। राखाल महाराज अभी एम से कह रहे हैं कि मुझे नर्मदा दिखाई देती है। अभी वहीं ओंकारनाथ आए हैं नर्मदा किनारे, तो 6 दिन समाधि में बैठे रहे। तो और कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अध्यात्म तो शुरू ही निर्विकल्प समाधि के बाद होता है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कर रहे हैं अध्यात्म है, ये तो कहाँ ऊंचाई में ले जाके बैठा दिए। बोले कि निर्विकल्प समाधि के बाद तो समझ में आने लगता है कि अध्यात्म यानी हर जगह कोई भी विकल्प ना दिखाई देना। निर्विकल्प मतलब कोई भी दूसरा कोई विकल्प नहीं, हर जगह ईश्वर दिखाई देना, निर्विकल्प समाधि होगा। तो देखे सब गए थे, आगे आएगा। अभी आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें इनको इनकी प्रचंड साधना को देखकर इनके गुरु भाई इनसे कहेंगे कि भाई तुम ऐसा बताओ, तुम्हें तो सारे तरह का अनुभव ठाकुर दे गए हैं, तो तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? तो ब्रह्मानंद कहते हैं कि वो जो दे गए थे वो अपनी कृपा से दे गए थे, मेरी पात्रता से नहीं। अब मैं अपनी पात्रता विकसित करने के लिए, अब जो मिलेगा वो मेरी कमाई हुई होगी, मेरी पूंजी होगी। वो जो दे गए थे वो तो उनकी अहेतु की कृपा थी, वो दिखा गए कि ये संभव है। अब उस संभावना के बाद में उसके लिए पुरुषार्थ करना तो मेरे हाथ में था, जो बाकी था वो तो मैं करूँ। तो इतनी ऊंची वाली सोच वाले लोग हैं ये, और सब इनके पास अनुभूतियां थी, लेकिन उसको फिर से अपने शरीर को तैयार करना, उस लायक बनाना, ये सब बातें इन्होंने जीवन से जी के दिखाते हैं महापुरुष, वैसी वाली बात। ले आगे लो। जी भैया। In February 1890, Brahmanand and Subodhanand arrived at Vrindavan, the place where Krishna spotted as a child. Here they lived in alms and passed their time in intense spiritual practices. On 29 March 1890, Brahmanand wrote a letter to Balram Vasu describing his spiritual struggle. Who can understand the divine play of God? Man experiences happiness and mystery according to his own karma. This is true of every man, whether he is learned or ignorant, good or wicked. Rare indeed is a person in this world who enjoys uninterrupted peace and bliss. Blessed is he who is free from desires, for he lives in the kingdom of peace. There is more misery than happiness in this world, and most people live in misery. If God is all merciful, then why do these children suffer so much? Only God knows the answer to this mystery, and not ordinary human being. Man suffers because of his ignorance, which manifests as I and mind. The really happy and fortunate man is he who has given up his ego and has surrendered his life, mind, and intellect to God, and has nothing to call his own. The nature of the mind is to dwell on worldly objects because it is created out of the three gunas, sattva, rajas, and tamas, which also constitute the outer world. It is only through divine grace that a man can withdraw his mind completely from the external objects
and put it on God. Presently, my mental condition is not good at all. I am praying to God that I may remain absorbed in the thought of the Master. That is the one desire of my heart. भैया वॉइस नहीं है आपके. ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी अपने गुरु भाई को, उसमें एक प्रश्न जो हमेशा कई बार साधकों के मन में आता है कि अगर भगवान है तो भगवान की बनाई हुई दुनिया इतनी दुखमय क्यों है, भगवान ने सुखमय दुनिया बना दी होती। तो उसमें वो कह रहे हैं इसका आंसर भगवान ही दे सकता है और ऑर्डिनरी आदमी से नहीं समझ सकता। हाँ, अगर थोड़ी साधना की जाए तो एक बात समझ में आती है, वो ये कि मनुष्य अपने मन की जो उसकी मिजरीज है वो उसके मन की उपजाई हुई है, सारा उसका जो दुख है वो उसकी अविद्या की वजह से है और उसी के क्लेश उसके जीवन में अलग अलग रूपों में आ रहे हैं। कई बार अपन कह चुके हैं, महर्षि पतंजलि के रेफरेंस से अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। तो ये अविद्या जनित माया जनित जो क्लेश हैं, जो मिजरीज हैं, वो मनुष्य के खुद की पैदा की हुई है। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। भगवान ने तो 3 गुणों से प्रकृति बना दी, अब हम उसमें तमोगुण और रजोगुण में पड़े रहते हैं, सतोगुण में नहीं आता। आज हमने बड़ी जोरदार बात पढ़ी, हमारे एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण। आज तक क्या बात समझ में आई थी, खंडन कर दिया उसका। फिर से स्वामी जी की बात पढ़ रहे थे, ये सतोगुण जो है वो हम प्योरिटी की बात करते हैं। ये सतोगुण इज ऑल अबाउट गुडनेस, पॉजिटिविटी, प्योरिटी। तमोगुण इज ऑल अबाउट इनर्शिया, तमस, नेगेटिविटी। और रजोगुण मतलब ये सब कामनाएं, वासनाएं, क्रोध वगैरह, जितना सब कुछ है, एक्शंस उसमें आने। सतोगुण में किए गए कर्म पुण्य पैदा करते हैं, ये बात समझ में आती है। पुण्य मतलब अच्छे काम है, समथिंग विच इज इन हार्मनी विद द यूनिवर्सल, उसको पुण्य कहती है। समथिंग विच इज अगेंस्ट द हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स, पाप हो गया। तो वो कह रहे हैं कि तमोगुण में तो न पुण्य बनता न पाप बनता, कोई कर्म ही नहीं बनता। तमोगुण तो मतलब ये है कि आलस की स्थिति है, इसमें तो केवल आयु का और प्राण का क्षय होता है। रजोगुण में सारे पाप बनते हैं और सतोगुण में सारे पुण्य बनते हैं। तो आज तक हम सोचते हैं तमोगुण में पाप और सतोगुण में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया दे दिया। मैं इसमें सुबह से सोच, कई बार डिस्कशन हो गया मेरा और मंजरी का, हम सोच रहे हैं तब से कि ये नया डायमेंशन था, स्वामी जी ने लिख दिया। बोले तमोगुण में सिर्फ आयु का और प्राण का क्षय हो रहा है, कर्म नहीं बन रहा। मतलब कर्म इन द सेंस तो कोई ऐसा, जब आप एक्शन में आ रहे हो रजोगुण में, तो सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उसी में इकट्ठा हो रहा है, और वो रजोगुण है जो पाप पैदा कर रहा है। अब मजे की बात क्या है कि तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण, इस तरह से प्रोग्रेस सोल की रहती है। अब कई बार हमारा मन जो है तमोगुण की तरफ जाता है, हमसे तामसिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि तमोगुण में पाप और पुण्य का कोई रोल नहीं है, पाप पुण्य सारा इधर चल रहा है, सतोगुण और रजोगुण का। ये बहुत सोचने और चिंतन वाली बात है। अभी इस पर निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाया मन पूरी तरह से, लेकिन और अध्ययन करेंगे। आप लोगों के पास भी तो शेयर करना कुछ कि ये कैसे रजोगुण। मेरे को अभी तक ये समझ में आता था कि तमोगुण जो है उससे प्रेरित होकर जब कोई क्रिया की जाएगी तो वो पाप हो जाएगा, क्योंकि वो अंधकार की ओर धकेलेगा। और सतोगुण से प्रेरित होकर जब मन चलेगा, और क्रियाशीलता का मतलब रजोगुण होगा, तो रजोगुण जब सतोगुण से प्रेरित होगा तब प्रकाश की बात होगी। तो ये तमोगुण में मनुष्य अपराध करता है, क्रिमिनल माइंड नहीं। तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मुझे भी लगता था कि अपराध जो है वो तमोगुण में हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि सारे पाप रजोगुण में हो रहे हैं, तमोगुण में तो कोई हो ही नहीं रहा। तमोगुण में केवल आयु और प्राण का क्षय हो रहा है, ये शब्द इस्तेमाल किए। तो देखने की बात है, और उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे गुरु जी के रेफरेंस। किसी ने पढ़ा तो बताना भाई, है ना। तीनों में से भैया यहाँ पर मतलब ब्रह्मानंद जी ये क्यों बोल रहे हैं कि माय कंडीशन इज नॉट गुड एट ऑल, मतलब उनको मन कुछ इसी तरीके से मास्टर में रम जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा क्या नहीं। इसी तरह के सब चिंतन मनन चल रहे हैं। वो उन्होंने चिट्ठी में लिखे कि मनुष्य क्यों दुख में है, संसार दुख में क्यों बनाया भगवान ने, बात समझ में नहीं आती। यही सब बात तो लिख रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि लेकिन फिर ये मन ही है जो बार बार संसारिकता में लिप्त होने लगता है, और फिर बार बार तीनों गुणों से प्रेरित होकर इधर उधर जाता है, और यही संसार इससे बना है। अब मेरी तो ये स्थिति है, मेरा मन तो जल्दी से स्थित नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि भगवान में, अपने गुरु में स्थित हो जाए। ये मैंने अपनी इच्छा लिखी है, बस वही बात कह रहे हैं। मेंटल कंडीशन इज नॉट गुड, मतलब वही ध्यान अभी और प्रगाढ़ बनाने का मन है, मेरा मन अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हो रहा है। साधक का अपना मूल्यांकन है
कितना भी ऊंचा साधक को अपने मूल्यांकन सही तरीके से करता है तो उस समय ऐसी स्थिति रही होगी कि मन थोड़ा सा विचलित रह रहा होगा किसी कारण से, तो ठाकुर में रमा रहे ऐसी प्रार्थना करती। This totally nullifies the foundation of tamogun being negative. हाँ सही कह रही है वसुधा, ये अगर ये बात है तो फिर तो तमोगुण का कोई अस्तित्व वैसे रहा ही नहीं, एक तरह से उसकी फाउंडेशन ही खत्म हो गई। कि when we harm others और एक्चुअली बात गहरी है, बात बहुत गहरी है और उसे पकड़ना और सही भी लग रही है, कहीं मन का हिस्सा और उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे अभी ठीक से। रजोगुण में ही सारी क्रिया है और वो अहंकार, पाने की इच्छा, लालसा, ईर्ष्या, ईगो, ये सब है तो रजोगुण का ही काम। तमोगुणी आदमी पड़ा है, वो तो बिल्कुल ही उसे किसी से लेना देना नहीं है ज्यादा, वो तो अपना आयु किसी तरह काट रहा है, तो वो पाप करेगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। उससे वो पाप की श्रेणी उधर है ही नहीं, पाप की श्रेणी रजोगुण, विच एक्चुअली इज अ थिंग। एक ऐसा उदाहरण आ रहा है वेग सा, देखो तुम लोग और सोचना कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, हम देखते हैं कि जर्नी ऑफ सोल में हमने देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे एग्जांपल्स जहां पर कुछ लोग मिलते हैं ना, बेगर्स, जो कि बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, बाल एकदम भिखारी से हैं, पागलपन से हैं, कूड़े में से खाना उठा के खा लेंगे, जैसे जानवर कूड़े में मुंह मार लेता है वैसा वो भी जीने को तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उनको, और खुद कोई मेहनत नहीं करना चाहते, बस वैसे ही पड़े रहना चाहते हैं, ना स्नान करना, ना सफाई रखना, ना शौच रखना, और उसके बाद में बस भीख मांग कर किसी तरह से अपना जीवन यापन करना। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा दिमाग में आके गया कि हाँ, ये अगर तमोगुण देखा जाए तो एक एग्जाम्पल तो ठीक बैठ रहा है। अब ये तमोगुणी व्यक्ति को पाप नहीं कर रहा है, ये अपनी आयु और प्राण का क्षय कर रहा है बस। ये दैट पर्सन इज नॉट यूटिलाइजिंग हिज और हर कैपेसिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो वो बात उस पॉइंट से थोड़ी सी जमी, लेकिन अभी और उस पर स्थिरता लाने की बात है। तो अगर किसी के पास कुछ ऐसा हो कि रजोगुण में ही पाप हो रहे हैं, तमोगुण में तो सिर्फ क्षय हो रहा है ना? भैया मुझे ऐसे लगता है कि शायद तमोगुण में दे आर टॉकिंग अबाउट दैट मूड बुद्धि, आप जो बोलते हो ना, डल माइंड, व्हिच इज फिल्ड विद इनर्शिया एंड व्हिच डजंट वांट टू डू एनीथिंग। सो ना उसमें पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो जैसे था वैसे है, ठीक है। इसीलिए कोई एडिशनल कर्म नहीं हो रहे उससे, लेकिन दैट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन टू बी इन, तो इसीलिए शायद जो भी है वो भी जा रहा है ना, मतलब इट्स स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी जिसको कहते हैं ना, जीरो लेवल पे है वो, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, न्यूट्रलिटी शब्द नहीं लेते इसमें, बाकी सब ठीक है। आई नो वो थोड़ा सा साक्षी भाव भी आ जाता है। अब श्वेता का पॉइंट ये है कि जो असुर हैं वो तो तामसिक ही होते हैं, बट फिर भी शक्तियां तप से मिल जाती हैं, ईश्वर की प्रसन्नता, ये तो तप करते हैं भाई। देखो तामसिक लोग वो तब रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी नहीं होते इतने ज्यादा, यही बात हो रही ना। वो तमोगुणी होते तो क्षय करते सिर्फ, असुरता का में क्रियाशीलता तो है, तो विनाश कर रही है, बस वो है कि उसने तप करके जो ऊर्जा प्राप्त करी उसको दिशाधारा नहीं दे पा रही, तो वो गलत कार्य में लग गई। अभी तक क्या होता था, मैं ये सोच लेता था कि गलत कार्यों में लग गए मतलब गलत, मतलब तमोगुण है तो रजोगुण तमोगुण से प्रेरित हो गया है, एंड देयरफॉर द पर्सन इज इन एक्शन बाय द बीइंग मोटिवेटेड बाय तमोगुण। यहाँ तो ये बात हो गई कि तमोगुण कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ क्षय कर रहा है। इसमें पहुंचकर व्यक्ति अगर कुछ करता है तो वो सिर्फ अपनी चेतना का, अपने प्राण का, अपनी आयु का क्षय कर रहा है। तो ये इस पर थोड़ा मेरा चल रहा है सुबह से, देखते हैं कहीं पहुंचते हैं। लो थोड़ा सा आगे और ले लो, एक दो पैराग्राफ, सभी थोड़ा और चलते हैं अभी, है ना? सुषमा दीदी आप भी कुछ लेने वाले हो ना? मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। क्या A great receptacle like Brahmananda was not satisfied with a few visions or momentary experiences. He was feeling the agony of separation from the master. He plunged into deep meditation and remained most of the time in an indrawn mood. Subodhananda would beg food for him. Sometimes Brahmananda would eat it and sometimes not. Although the two brother disciples lived together, they hardly spoke to one another. Along living in Vrindavan at this time was Vijay Krishna Goswami, a Vaishnava saint who had known Brahmananda when he was living with Ramakrishna at Dakshineshwar. One day Vijay asked him, "The master gave you all that is covetable in spiritual life, visions and samadhi. Why then do you still practice so much austerity?" Brahmananda humbly answered, "The experiences and visions I got by his grace, I am now trying to attain as my permanent position."
Observing Brahmananda's hardships, rigorous disciplines, and long meditation and prayer, Subodhananda said to him, "The Master looked upon you as his son. You are the veritable son of the Lord. It does not befit you to sit like a beggar seeking his grace." Brahmananda replied, "What you say, brother, is true. The Master loved us so dearly that he gave us everything he had to give. Still, we have not attained peace. This shows that it now lies within us to do the rest for the fulfillment of life's objectives." Uddhava was Krishna's dear friend, yet Krishna said to him, "If you want to properly realize any spiritual truth, you must go to some solitary place in the Himalayas and practice austerity. I can grant you some miraculous visions if you like, but that won't be enough. It is much greater to contemplate and meditate on him. Indeed, without meditation and contemplation, none can know anything about God." Yeah. In April 1890, Subodhananda left for a pilgrimage to Haridwar and Brahmananda remained alone in Vrindavan. The spiritual journey is truly a flight of alone to alone. Forgetting the world and his body, Brahmananda again plunged into the inner realm. In May, Brahmananda heard that two important disciples of the Master had died, Balram and Surendra. He grieved for them. In September, he left Vrindavan and went to Kankhal, which is Haridwar, in the foothills of the Himalayas, an important place for ascetics. Here he met Vivekananda, Turiyananda, Saradananda, and other brother disciples. In November, they all went to Meerut to see Swami Akhandananda, who was recuperating from severe illness. In Meerut, these disciples lived together for nearly 6 weeks and spent their days in meditation, study, discussion, and devotional singing as they had done in the Barangnagur monastery. In January 1891, Vivekananda left to travel alone in other parts of India. Brahmananda and Turiyananda went to Jwalamukhi, a holy place in the Punjab. During the next 2 years, they visited many holy places in the Punjab, Sindh, Rajputana, and Maharashtra. In April 1893, in Bombay, they unexpectedly met Vivekananda, who was then making preparations to attend the Parliament of Religions in Chicago. The Swamis then went to Mount Abu and from there proceeded to Vrindavan in July 1893. तो यही रुकते हैं अभी। और अभी आपने देखा यहाँ एक बार आपको मैं बीच में रेफरेंस दे रहा था कि कैसे जब ये चले थे तो इनके साथ में विवेकानंद और माँ शारदामणि ने शारदानंद को भेज दिया कि शारदानंद तुम जाओ साथ में राखाल महाराज के, ये अकेले जाना चाह रहे थे। और उधर से विवेकानंद निकले थे तो उनके साथ शारदामणि ने उनको लगा दिया था अखंडानंद और ये अल्मोड़ा जाकर जब वापस आए देहरादून पहुंचे तो अखंडानंद जी की तबीयत ज्यादा खराब। विवेकानंद ने वहाँ उनके नर्सिंग की व्यवस्था बनाई और 1-2 गुरु भाई और उनके साथ ठहराए और फिर उसके बाद चल दिए। कनखल जो हरिद्वार के पास स्थान है वहाँ पर पहुंचे तो ब्रह्मानंद मिल गए और शारदानंद मिल गए और ये वहाँ पर अपना इसीलिए आई थी। सॉरी शारदानंद नहीं, सुबोधानंद। और 1890 से अकेले ही चल रहे थे। सुबोधानंद अलग चले गए, ये अपना अलग आ गए। और एक अध्यात्म की यात्रा अकेले करी जाती है, इट्स अ पाथ ऑफ अलोन। तो वही बात यहाँ आई कि फ्रॉम अलोन टू अलोन वो फ्लाइट उनकी चल रही थी और वहीं वो कनखल आए। कनखल में आने के बाद विवेकानंद, तुरानंद और शारदानंद मिल गए और उधर सुबोधानंद बाद में मिलेंगे आके। अब यहाँ पर विवेकानंद से इनका फिर वापस वियोग हो गया। विवेकानंद ने कहा मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे मत आना। उसके बाद में ये लोग बॉम्बे में अनएक्सपेक्टेडली 1893 में उनसे मिले और मिलने के बाद में मतलब 2 साल और होली प्लेसेस का विजिट करने के बाद में जब मिले तो पता लगा कि विवेकानंद अब शिकागो जा रहे हैं। लेकिन शिकागो जाके उसी विवेकानंद ने वो कारनामा किया, ये इनको बाद में पता लगेगा। 1896 के आसपास इनकी पत्नी का देहांत हो जाएगा, इनके बेटे का, पत्नी का पहले हो जाएगा, बेटे का देहांत हो जाएगा, पिताजी का देहांत हो जाएगा। ब्रह्मानंद सबका लॉस एकदम एक पर्वत की तरह स्ट्रॉन्ग विल लेके सबका लॉस सहेंगे। बिल्कुल कोई सांसारिकता के पर्दे से बिल्कुल परे थे, माया से बिल्कुल परे थे। और 1893 में वापस वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद इनकी साधना काफी प्रगाढ़ और हो गई। आगे पढ़ेंगे तो घटनाएं मिलेंगी कि जैसे
अब जो इनके साथ में 1893 के अंदर जब ये वहाँ आए हैं तो वापस दोनों साथ में हैं। अब तुरानंद साथ में, तो तुरानंद जो है, तुरानंद वही है जिनको वेस्ट ले गए थे विवेकानंद थोड़े समय बाद कि चलो अब तुम चलो और लेक्चर्स दो। निवेदिता के साथ में जब गए थे सेकंड विजिट में, आपको याद होगा नाम तुरानंद। तो तुरानंद जी ब्रह्मानंद जी अब दोनों साथ साथ चले हैं और तुरानंद सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं एक दिन हो गया कि चलो आज अगर हमने कुछ भिक्षा करके लाएंगे, अगर राधा रानी ने चाहा तो हमें यहीं बैठ के कुछ मिलेगा। दोनों स्वामी दिन भर भूखे रहे, उपवास किया। अगले दिन सुबह किसी ने आके ढेर सारा भोजन परोस दिया। तो भगवान की कैसे परीक्षा लेता है भक्त, और भक्त भगवान की लेते रहते हैं, ये वाली बात यहाँ पर है। फिर एक बात आएगी कि वहां पर कुसुम लेक के किनारे बैठे हैं वृंदावन में, और वहाँ की रानी है कोई जो आकर उनको प्रलोभन देगी, लड्डू में एक सोने का सिक्का दे देगी, तो ये वहां से निकल लेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो हमें प्रलोभन दे रही है, खरीदना चाह रही है। और फिर अयोध्या चले जाएंगे, वहाँ रामचंद्र जी की उस पर बैठे रहेंगे। और वहां पे क्या हुआ कि रामचंद्र जी के घाट, सरयू नदी के घाट पे इन्होंने वहां पर एक लोकल बॉइल्ड काचू लेके खाया, तो उससे थ्रोट में काफी सेंसिटाइजेशन होकर स्वेलिंग आ गई, काफी पीड़ा में आ गए ब्रह्मानंद। तो तुरानंद जो है वो नींबू लेने गए, क्योंकि नींबू उसमें एंटीडोट का काम करता है। नींबू का सीजन नहीं था, पता नहीं कहाँ से उसमें एक नींबू उन्हें मिल गया, तो लेकर आए और ब्रह्मानंद को आराम मिला। ऐसा भी हुआ कि फिर उन्होंने जिद में ये कह दिया कि ब्रह्मानंद ने, ठाकुर अगर तुम हो तो प्रमाणित करो, जैसे विवेकानंद करते थे। कई बार ऐसा होता है ना, भक्त अपने भगवान को ऐसे ही खेल चलता है, लीला है, तो बोले अब अगर तुम हो तो हमें कोई खिचड़ी खिलाएगा, वो भी अचार के साथ। अगले दिन सुबह ये स्नान कर रहे थे सरयू नदी पे दोनों, तुरानंद और ब्रह्मानंद। एक साधक आए, बोले आज मैंने अपना अनुष्ठान पूरा किया है, मैं भगवान को भोग लगाकर 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ, आप दोनों यहाँ पर हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। ये लोग गए और वहाँ भोजन प्रसाद में खिचड़ी और अचार था। और कहते कहते जो जजमान थे, जो व्यक्ति था साधक जिसका अनुष्ठान पूरा हुआ था, वो रोने लगा। उसने, इन्होंने पूछा भाई क्या बात है, तुम क्यों इतना आह्लादित हो रहे हो? बोले आप लोगों की वजह से मुझे भगवान मिल गए, मैं इतने सालों से साधना कर रहा था कि मुझे भगवान राम के दर्शन। कल रात को मेरे सपने में भगवान राम आए, उन्होंने मुझे स्पर्श करके उठाया और बोले कि सुनो, तुम मेरे को भूख लगी है, खिचड़ी बना के खिलाओ, और सुबह भोग लगाना खिचड़ी का, और 2 ब्राह्मण तुम्हें मिलेंगे सरयू नदी के किनारे, वहां जाना, उन्हें घर लाना और उन्हें भोजन कराना, मेरे स्वरूप के रूप में आएंगे। अब देखो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने होने का प्रमाण जैसे विवेकानंद को दिया था कि हाँ कई बार दिया है, लेकिन उसमें एक घटना आई थी कि वो कल कहाँ का महाराज, ग्वालियर का महाराजा जो है वो यहाँ होके जाए, तो वो बॉलीवुड होके गया, वैसे ही यहाँ इनको खिचड़ी मिल गई खाने को। तो इस तरह के अनेक प्रसंग इनके जीवन में भी होते रहे, और अंततः ये वाली बात आ गई कि इनके पिताजी का और बेटे का देहांत हो गया, सब कुछ हो गया। During the period of sadhana, Brahmanand heard about Vivekananda's success at the Parliament of Religions in America in September 1893. Vivekananda was now urging his brother disciples to band together and carry on the mission of the Master. In 1892, the Ramakrishna Mutt had been moved from Barangur to Alam Bazar. In January 1895, Brahmananda created a great stir of enthusiasm among his brother disciples when he returned to them at the Alam Bazar monastery. Page 91. उसके बाद स्वामी विवेकानंद कल पढ़ेंगे। विवेकानंद और इनका भी बहुत अटूट संबंध, बहुत ही मस्त संबंध दोनों गुरु भाइयों का एक दूसरे के प्रति। एक ही घटना से समझ लो कितना गहरा था कि जब विवेकानंद वापस लौटे और उनका वेलकम हुआ है, सभी गुरु भाइयों ने स्वागत किया है, तो विवेकानंद का स्वागत हुआ। विवेकानंद जैसे ही ब्रह्मानंद सामने आए, विवेकानंद उतरे अपने रथ से, रथ पे बिठा के ला रहे थे, उतरे और उन्होंने अपने गले में लगी हुई माला जो है राखाल महाराज के गले में डाली, झुककर प्रणाम किया, पैर छूने को हुए, ब्रह्मानंद ने रोक लिया, बोले गुरु के जाने के बाद गुरु का बेटा गुरु होता है, ये विवेकानंद के शब्द। और ऊपर से ब्रह्मानंद जो आयु में सिर्फ 10 दिन छोटे थे, 9 दिन छोटे थे, ब्रह्मानंद ने कहा गुरु के जाने के बाद जो हमारा लीडर है तुम हो, वो तुम मेरे बड़े भाई। तो एक ने एक गुरु माना, एक ने एक को भाई माना। बहुत अच्छा इनका मधुर संबंध। और अंतिम समय तक स्वामी विवेकानंद कहते रहे मेरे साथ पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाए, पर महाराज मेरे साथ, राजा मेरे साथ ही रहेगा, राजा वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये विवेकानंद का विश्वास था, अटूट विश्वास। निवेदिता को उन्होंने लिखा कि सारी तुम्हें आगे की मार्गदर्शन जो है मेरे जाने के बाद राजा देगा, राजा बुलाते राजा देगा। अंतिम दिन जब जाना था विवेकानंद को, उससे एक दिन पहले अपने पूरे शरीर की मालिश कराई उन्होंने ब्रह्मानंद से, 2 घंटे मसाज करा। कल पढ़ेंगे जब और विस्तार होंगे। ठीक, 1-2 क्वेश्चन आए हैं भैया। हमारी लाइफ भी रजोगुण और सतोगुण में पेंडुलम की तरह होती रहती है, इसका मतलब क्या हम अनजाने में पाप कर्म कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पाप कर्म तो हो ही रहा है। और
कई ऐसे सामूहिक पाप कर्म भी हो रहे हैं हमसे, जिसमें हम जाने अनजाने साथ हैं, कहीं गलत हो रहा है हम उसमें शांत हैं, तो वो सामूहिक, कहते हैं ना, पाप करने वाले के साथ साथ पाप देखने वाले भी जो है वो भागी बनता है कि वो कुछ बोला क्यों नहीं। तो सामूहिक तो कई ऐसे दुष्कर्म हमारे साथ हो रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहे हैं। ममता जी कह रही है, भैया मुझे लगता है कि जब रजोगुण में होते हैं तो ज्यादा अहंकार का आवेश हो जाता है, जिससे क्रोध का वशीभूत होकर पाप कर। हाँ नहीं, बात तो ठीक है, वो श्रृंखला तो समझ में आ गई, पर मेरे को बस जहां मेरा मन अभी तक स्पष्टता नहीं पा रहा है, आशुतोष ने भी बात कही है कि तमोगुण में भाव का न होना उसे पाप और पुण्य से परे रखता है। यही मेरे को समझना है। तमोगुण, अच्छा तुम कह रहे हो कि तमोगुण इनर्शिया है, तो कोई भाव ही नहीं है, ये भी ठीक तरीका है देखने का। तमोगुण में भाव हुआ नहीं, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है, बड़ा आलस में इंसान, जड़ता में है, ठीक, इनर्शिया में, तो इसीलिए कोई कर्म बना ही नहीं। ठीक, ये दृष्टिकोण थोड़ा सा ठीक बैठ रहा है, देखते हैं इस पे और सोचते हैं। हाँ जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है। पल्लवी का भी हैंड रेज हुआ है, बहुत देर से पूजा नाम कुछ कह रही है। हाँ पल्लवी बोल। Yeah, so basically when they all the 16 disciples, when they went for pilgrimage and all, basically that was their Swadhyay itself. Like they were trying to analyze whatever they had learned and whatever they had received, हाँ, so that they could live with it for a much longer time and they could take it further. That's it. Is it that true? हाँ, इसलिए हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है, हमें जाना चाहिए। अब देखो तो ये सब अपने तीर्थ स्थानों पर तो जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। अभी आया ना कि ब्रह्मानंद वाज नो ऑर्डिनरी पिलग्रिम, वो हर जगह जाके उस जगह की मूर्ति में उस ईश्वर के तत्व को देखते थे, महसूस करते थे, और उसी क्रम में उनकी 6 दिन की समाधि थी। दर्शन इसीलिए किया ही जाता है। लास्ट पूजा माँ का कुछ क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले तो अंकुर प्रणाम आपको और सभी को। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ। जैसे हमारे गुरुदेव ने हमको उपासना, साधना, आराधना का बताया, तो साधना के अंतर्गत हमको बताया कि जो भी मतलब हम बुरा कर्म करते हैं, जो प्रवृत्ति हमारी होती है, धीरे धीरे सुधार के उनको हम सद्गुणी प्रवृत्ति अपनाते हैं, तो उसको साधना कहते हैं। तो एग्जाम्पल में उन्होंने एक तो रत्नाकर डाकू का दिया था, रावण का भी दिया था। तो हम लोग तो मानेंगे कि रत्नाकर डाकू जो थे वो तमोगुण में नहीं थे बल्कि रजोगुण में थे, ऐसा? फिर वो सत्वगुण में गए। चल रहा है चिंतन, आपका विचार भी अच्छा है, इस दृष्टि से भी देखा जाएगा उदाहरण के आधार पर। तो अभी तक तो मैं भी यही सोचता था कि तमस से रजोगुण, तमस से सतोगुण में जा रहे हैं। रत्नाकर तमोगुणी था, उसके बाद वाल्मीकि सतोगुणी हुए। लेकिन रत्नाकर जो कर्म कर रहा है, जो बात आशुतोष कह रहा है वो भी समझ में आ रही है कि वहां पर इनर्शिया है, वहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा वास्तव में। तो रजोगुण में आकर, जो अभी ममता दीदी भी कह रही है कि आवेश में आ गए, किसी वृत्ति के आवेश में आ गया मन, क्योंकि मन जब चलेगा चंचलता में आएगा। तो जैसे अभी सुषमा दीदी कह रही थी कि जो मूड मन है, डोंकी माइंड, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बात ठीक है, तमस में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद जो मंकी माइंड है, जो उछल कूद मचा रहा है, वही अफरा तफरी मचाए बैठा है। अब वो अफरा तफरी मचाने में कभी आवेश में आ गया किसी वृत्ति के, और उसने कोई कर्म कर डाला, तो उससे सारे कर्म जो है, क्योंकि आवेश में ही हो रहे हैं, वो शांत नहीं हो पा रहा है। शांत तब होगा जब सतोगुण में आए, तो उस आधार पर उसका हो गई, गुत्थी सुलझ गई, ठीक लग रहा है, बैठ गया। तो यानी कि रत्नाकर डाकू रजोगुण में ही था, ठीक है, जीवन उसका तमस में, लेकिन वो रजोगुण में ही कर्म कर रहा था। कर्म तो सारे एक्शंस इस तरह के जो है, लूटपाट के और इस तरह के, वो रजोगुण में ही करेगा। और कौरव वगैरह जो दुर्योधन था, तो वो लोग शायद तब में ही थे, तभी मारे गए, ऐसा? हाँ, वो तो वैसे अप्लाई होगा ना, चाहे दुर्योधन लोग हो, कौरव हो, चाहे रत्नाकर हो, चाहे हम लोग हो। जब रजोगुण में है तो सारे गलत काम हो रहे हैं, सतोगुण में है तो वही ठीक काम हो रहे हैं, और तमोगुण बिल्कुल ही बांध के बिठा दिया उसने, कुछ करने ही नहीं दे रहा, ऐसा कुछ बैठ रहा है। चलो शांति पाठ करें, 10:15 हो गई, फिर अब अगला सेशन स्टार्ट करना है। मेडिटेशन आज शाम को बहुत आनंद रहा, उसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी छवि को भेज दूंगा। तो उन्होंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है, थोड़ा छोटा है, पर इस पर महसूस हुआ, गुरुदेव की उपस्थिति महसूस हुई, बहुत अच्छा था इस दृष्टि से कि वो बात पहुंच पाई लोगों तक, है ना। शांति पाठ करते हैं। अद्वैता कैसी तबीयत है? मेरे को मालूम पड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, ख्याल रखो, और रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर लेना, और अभी रात को स्ट्रेन मत लेना। अगर अभी सेशन नहीं अटेंड कर पाओ मेडिटेशन का, तो चाहो तो पिछला सेशन सुन के सो जाना, है ना।
बजाय नया सेशन शुरू करने के बीच में से पुराने सेशन को कर लो आराम से, कोई दिक्कत। चलो शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। Thank you so much.